हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग महाजन पद काल का उद्भव और बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब हमने पढ़ चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इतना टॉपिक मैंने हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुका था। आज इनसे आगे सिंधु घाटी सभ्यता हमको पढ़ना है। इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बिहार पुलिस, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, जीडी, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। पहला प्रश्न है, चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का अगर समय का अगर बात किया जाए, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। इसके बाद दोस्तों कौन आया था? आर्य आया था। आर्य बाद में आया। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण हमको मिल चुका है। इसे हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए हम कहते हैं क्योंकि दोस्तों कांसा एक धातु होता है। कांसा कैसे बनता है? जब हम तांबा में टीन को मिला दें, तांबा में अगर टीन को मिला देते हैं, तांबा में टीन को मिला देते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। कांसा बनता है। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में कांसा का खोज हो चुका था। तो चलिए, और यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कालक्रम के अनुसार यह मेसोपोटामिया में जो सभ्यता हुआ था, मेसोपोटामिया यानी मिस्र की सभ्यता किस नदी पर विकसित हुआ था? तो नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर बना था। तो मिस्र की प्राचीन सभ्यता की समकालीन इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा कि लिपि क्या है, तो आपको बताना भाव चित्रात्मक। लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक, मतलब अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा स्थान कहता है कि सुमेलित नहीं है? हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया। सुरकोटरा का जे.पी. जोशी। धौलावीरा बीके था, पर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धौलावीरा का यहाँ पर देख लीजिए, जगपति जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने किया था। तो यहाँ पर यही गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के पास पड़ता है? तो रावी नदी के पास। लोथल किस नदी के पास पड़ता है? तो भोगवा नदी के पास। सुरकोटदा से क्या मिला था? हाथी का दांत। धौलावीरा से हमको क्या मिलता है? अच्छा जल का प्रमाण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो मोंटगोमरी कौन सा है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल हड़प्पा हो जाएगा। और स्टुअर्ट पिगट से एक क्वेश्चन और याद रखना है। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य का जुड़वां राजधानी कहा है। जुड़वां राजधानी पूछेगा किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो था दोस्तों, अन्न रखने वाला था, जिसको हम लोग अन्नानागार कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या सब मिला? तो इसका एक ट्रिक है। एक लड़का था मोहना, क्या नाम था उसका? मोहना। मोहना क्या था? पंडित था। क्या था? पंडित था। और रोज सुबह स्नान करता था। स्नान से याद रखना है, स्नानागार भी हमको कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। और खाता भी दबा कर था। पंडित है तो खैबो करेगा ना दबा करके। तो खाता भी दबा करके था। और रोज सुबह सुबह उठता था, स्नान करता था, खाता था। और लेकिन कपड़ा भी अच्छा अच्छा पहनता था। मोहना क्या करता था? कपड़ा भी अच्छा अच्छा पहनता था। तो याद रखना है कि सूती वस्त्र, कपड़ा लेकिन कैसा पहनता था? सूती वस्त्र पहनता था। सूती वस्त्र का भी साक्ष्य पूछे हमको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। लेकिन मोहना था बहुत बड़ा खच्चर। इसका एक लक्षण खराब था। लक्षण क्या खराब था? इसको डांस देखने का शौक था। क्या था? लेकिन डांस किसका देखता था? कांसे की नर्तकी। तो कांसे की नर्तकी
पूछे, या विशाल अन्नानागार या विशाल स्नानागार या सूती वस्त्र, ये सब का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत अन्नानागार है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। यह राजकीय भंडारगार था। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नानागर के लगभग बराबर है। 6 अन्नानागर इधर ये उसके बराबर था ये। मोहनजोदड़ो से अन्य प्राप्त अन्य प्रमुख भवन है विशाल स्नानागार, सभा भवन, पुजारी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, बतवे कि ये सूती वस्त्र, ये सब को कहाँ से मिला है? यही तो मिला है। अच्छा, सिंधुवासी ने ही सर्वप्रथम कपास को उगाया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब भारत में देखिए कौन सा स्थान स्थित है, तो भारत में ही लोथल है ना। लोथल कहाँ? गुजरात में न पड़ता है, भगवा नदी पर, तो यही हो जाएगा। तो चलिए इसका डिस्कशन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद के जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 से 55 में लोथल की खुदाई एस रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत से निर्मित पैमाने भी प्राप्त यहाँ से हुआ है। अच्छा, लोथल को दोस्तों हम लोग कहते हैं मिनी हड़प्पा। क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा पूछेगा किसको कहते हैं? लोथल को कहते हैं। और लोथल जो था इस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। सिंधु घाटी की सभ्यता का लोक का जो पूछेगा कि सड़क व्यवस्था कैसा था, तो सड़क व्यवस्था दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटता था। क्या था? एक दूसरे को समकोण पर काटता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ की क्या विशेषता थी? यहाँ प्रकृति की शक्ति की पूजा की जाती थी, या व्यवस्थित शहरी जीवन जीते थे, या ग्रामीण खेती करते थे, या जाति आधारित समाज था। दोस्तों यहाँ ये लोग शहरी था। क्या था? शहरी था। तो शहरी था तो नगर नियोजन प्रणाली अपनाएगा, तो व्यवस्थित क्या हो जाएगा? शहरी जीवन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नगर नियोजन। एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। अभी भी मैंने आपको बताया कि सड़कें एक दूसरे को कैसे काट रही थी? समकोण पर काटती थी। जहाँ पर एक दूसरे को काटती थी उसको कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कल, उसको कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कल। और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रतीक नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा कालीन स्थल